रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत सामान्य हुई थी। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश ने ईडन गार्डन्स को अपनी आगोश में ले लिया। करीब 3 घंटे के लंबे इंतजार, कवर्स के हटने और फिर से लगने के ड्रामे के बाद आखिरकार अंपायरों ने फैसला किया कि यह मैच रद्द नहीं होगा, बल्कि 5-5 ओवरों का शूट आउट मुकाबला खेला जाएगा। इस फैसले के बाद मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। केकेआर की टीम, जो पहले 3.4 ओवर में 25 रन पर 2 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, उसे अब नए नियमों के अनुसार नई शुरुआत करनी थी। केकेआर की ओर से क्रीज पर आए कोलकाता के लाडले रिंकू सिंह और कप्तान अजिंक्य रहाणे। पंजाब की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली उनके सबसे घातक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने। 5 ओवर के इस मैच में हर गेंद एक सोने की तरह कीमती थी। अर्शदीप ने पहली ही गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन रिंकू सिंह ने अपने घुटने टेके और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 102 मीटर दूर स्टैंड्स में भेज दिया। ईडन गार्डन्स रिंकू रिंकू के नारों से गूंज उठा। अर्शदीप ने अगली 2 गेंदें डॉट निकाली, लेकिन चौथी गेंद पर रहाणे ने अपना ट्रेडमार्क कवर ड्राइव लगाया और चौका बटोरा। पहले ओवर की समाप्ति पर केकेआर का स्कोर था 15 रन बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के। केकेआर की पारी का दूसरा ओवर लेकर आए पंजाब किंग्स के सबसे सफल और अब तक के सबसे घातक गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने आज जिस तरह की शुरुआत की थी, उसे देखकर कप्तान श्रेयस अय्यर को उन पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर स्ट्राइक पर थे कोलकाता के चहेते और विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह। पूरा ईडन गार्डन्स रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था, लेकिन बार्टलेट ने अपनी पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी केकेआर फैन ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी गति में जबरदस्त बदलाव किया और एक जादुई धीमी कट्टर स्लो कटर फेंकी। रिंकू सिंह गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और उन्होंने बल्ला जल्दी चला दिया। नतीजा यह हुआ कि गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप ले उड़ी। रिंकू सिंह मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए और केकेआर को इस छोटे मैच में यह बहुत बड़ा और गहरा झटका लगा। पूरा स्टेडियम पल भर के लिए सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, केकेआर के खेमे में अभी बारूद खत्म नहीं हुआ था। रिंकू के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा वेस्टइंडीज के खूंखार पावर हाउस रोवमैन पवेल ने क्रीज पर आते ही बार्टलेट को यह बता दिया कि वे आज किसी भी दया के मूड में नहीं हैं। बार्टलेट ने जैसे ही अगली गेंद उनके रडार में डाली, पवेल ने अपनी बाहुबली ताकत का मुजाहिरा पेश किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 105 मीटर दूर स्टैंड्स में भेज दिया। बार्टलेट अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि पवेल ने अगली गेंद पर फिर से वही प्रहार किया और इस बार गेंद लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के बीच जा गिरी। इन लगातार 2 छक्कों ने ईडन की हवाओं में फिर से केकेआर के नारों की गूंज भर दी। बार्टलेट का यह ओवर केकेआर के लिए संजीवनी साबित हुआ और इस ओवर से कुल 18 रन बटोरे गए, जिससे स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 33 रन तक जा पहुंचा। मुकाबले का तीसरा ओवर डालने के लिए कप्तान ने गेंद सौंपी अपने सबसे चतुर स्पिनर युजवेंद्र चहल को। महज 5 ओवर के मैच में किसी लेग स्पिनर को आक्रमण पर लगाना एक बहुत बड़ा जुआ या जोखिम माना जा सकता था, क्योंकि यहां एक भी छोटी गलती सीधे बाउंड्री के पार जाती। लेकिन चहल ने अपनी विश्वस्तरीय चतुराई और अनुभव का बेजोड़ नमूना पेश किया। उन्होंने रोवमैन पवेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाने के लिए गेंद को थोड़ा हवा में फ्लाइट दिया। पवेल ने लालच में आकर एक और बड़ा छक्का जड़ने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन चहल की वह रहस्यमयी गुगली थी। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई और लॉन्ग ऑफ पर तैनात मार्कस स्टोइनिस ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक अद्भुत कैच लपक लिया। पवेल के आउट होते ही केकेआर एक बार फिर गहरे दबाव में आ गई। ऐसी मुश्किल घड़ी में मैदान पर आए रमनदीप सिंह, जिन पर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की भारी जिम्मेदारी थी। रमनदीप ने आते ही चहल की गेंदबाजी को परखा और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने चहल की गेंदों पर 2 बेहद शानदार और कलात्मक मैदानी चौके जड़कर रणगति को गिरने नहीं दिया।
इन 2 बाउंड्री की मदद से केकेआर ने 3 ओवर के बाद अपना स्कोर 45 रन तक पहुंचा दिया, जो इस छोटे प्रारूप में एक अच्छी वापसी मानी जा रही थी। पारी का चौथा ओवर लेकर आए पंजाब के सबसे लंबे तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन ने अपनी लंबाई और ऊंचे रिलीज पॉइंट का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने अपनी गेंदों को हार्ड लेंथ पर रखा, जिससे कप्तान अजिंक्य रहाणे और रमनदीप सिंह दोनों के लिए बड़े हवाई शॉट खेलना लगभग नामुमकिन सा हो गया। जॉनसन ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और शुरुआती 5 गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि केकेआर इस ओवर में पिछड़ जाएगी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्लास दिखाई। जॉनसन ने यॉर्कर की कोशिश की, जिसे रहाणे ने बड़ी ही फुर्ती से भांप लिया और एक अद्भुत कलात्मक रैंप शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। इस चौके के बावजूद जॉनसन का यह ओवर काफी किफायती रहा और यहां से केवल 10 रन आए। अब बारी थी पारी के सबसे निर्णायक और आखिरी ओवर की, जहां स्कोरबोर्ड पर केकेआर का कुल योग 55 रन दर्ज था और हर कोई यह देखने को बेताब था कि अंत में केकेआर कितने रन और जोड़ पाती है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर चारों तरफ शोर का समंदर उमड़ रहा था और अब वक्त आ चुका था केकेआर की पारी के 5वें और सबसे निर्णायक अंतिम ओवर का। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस बेहद महत्वपूर्ण ओवर की जिम्मेदारी अपने सबसे अनुभवी और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल को सौंपी। हर्षल अपनी चतुर धीमी गेंदों और सटीक यॉर्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। स्ट्राइक पर मौजूद थे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिनकी आंखों में अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जाने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। हर्षल ने पहली ही गेंद पर अपनी चालाकी दिखाई और एक तीखी स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन रहाणे आज पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गेंद की गति को भांपा, अपनी पोजीशन बदली और एक कड़क पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके ने केकेआर के खेमे में जोश भर दिया। अगली गेंद पर वापसी की कोशिश की और यॉर्कर की तलाश में फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे रहाणे ने हल्के हाथों से खेलकर विकेटों के बीच अपनी चीते जैसी रफ्तार दिखाई और 2 रन बटोर ली। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस को लग रहा था कि रहाणे आज कुछ बड़ा करके ही मानेंगे, लेकिन तभी हर्षल पटेल ने अपना असली रंग दिखाया। तीसरी गेंद पर हर्षल ने एक जादुई ऑफ कटर फेंकी, जो पिच पर गिरने के बाद तेजी से अंदर आई। रहाणे इस चकमे को पढ़ नहीं पाए और इससे पहले कि उनका बल्ला नीचे आता, गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। कप्तान अजिंक्य रहाणे बोल्ड होकर पवेलियन की ओर चल दिए और केकेआर को एक बड़ा झटका लगा। अब पारी में केवल आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष बचा था और मैदान पर एक अनपेक्षित बदलाव देखने को मिला। केकेआर ने सबको चौंकाते हुए वैभव अरोड़ा को क्रीज पर भेजा, लेकिन स्ट्राइक पर थे सेठ बल्लेबाज रमनदीप सिंह। रमनदीप आज किसी और ही इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे। हर्षल ने चौथी गेंद स्लॉट में फेंकने की गलती कर दी और रमनदीप ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक गगनचुंबी आसमानी छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और फैंस अपनी सीटों से उछल पड़े। हर्षल पर अब दबाव साफ दिख रहा था। 5वीं गेंद पर रमनदीप ने एक बार फिर अपना आक्रामक रूप दिखाया और कवर्स की दिशा में एक जोरदार प्रहार किया। फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। ओवर की अंतिम गेंद पर रमनदीप ने 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का समापन हुआ। केकेआर ने निर्धारित 5 ओवरों में 69/4 का एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसे इस छोटे फॉर्मेट में बेहद चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा लक्ष्य माना जाता है। पंजाब किंग्स के लिए अब समीकरण बिल्कुल साफ था। उन्हें जीत हासिल करने के लिए 5 ओवरों में 70 रनों की दरकार थी, जिसका मतलब था 14 रन प्रति ओवर का एक कठिन औसत। ईडन गार्डन्स की लाइट्स के नीचे अब गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी जंग होने वाली थी जिसका फैसला हर एक गेंद पर टिका हुआ था। ईडन गार्डन्स के मैदान पर दूधिया रोशनी के बीच जब 70 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स की टीम मैदान पर उतरी तो स्टेडियम का तापमान कई गुना बढ़ चुका था।
फैंस की धड़कनें तेज थीं और पंजाब की ओर से पारी का आगाज करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर और उनके सबसे विस्फोटक ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने क्रीज पर कदम रखा। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर आज एक अलग ही तरह का जुनून और गुस्सा दिखाई दे रहा था, जो शायद मैच रद्द होने की आशंका और केकेआर के मैनेजमेंट के साथ हुई तकरार का नतीजा था। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इस छोटे से लक्ष्य को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े और घातक हथियार मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन को गेंद थमाई। नरेन की पहली ही गेंद थोड़ी सी छोटी रही और श्रेयस अय्यर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैकफुट पर जाकर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद को कवर्स के ऊपर से एक अति खूबसूरत और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। ईडन गार्डन्स में मौजूद पंजाब के फैंस अपनी सीटों से उछल पड़े, क्योंकि अय्यर का बल्ला आज आग उगलने के इरादे से मैदान पर आया था। नरेन जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्का मारना कोई मामूली बात नहीं थी। हालांकि नरेन ने हार नहीं मानी और अपनी उंगलियों के जादू से अगली 3 गेंदें लगातार डॉट निकालीं, जिससे अय्यर थोड़े परेशान नजर आए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए प्रभसिमरन सिंह ने अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। नरेन ने गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा, लेकिन प्रभसिमरन ने अपनी पोजीशन बदली और एक शानदार स्विच हिट खेलते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ पंजाब की टीम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 12 रन बिना किसी नुकसान के दर्ज हो चुके थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए केकेआर के युवा और तेज तर्रार गेंदबाज वैभव अरोड़ा। वैभव ने अपनी पहली ही गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी, जिससे प्रभसिमरन को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने दबाव कम करने के लिए एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया। नतीजा यह हुआ कि गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे टॉपेज पर लगकर आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई सीधे विकेट कीपर अंगकृश रघुवंशी की ओर चली गई। रघुवंशी ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच लपका और पंजाब किंग्स को पहला बड़ा झटका लग गया। प्रभसिमरन का पवेलियन लौटना पंजाब के लिए एक तगड़ी चोट थी। अब मैदान पर कदम रखा ऑस्ट्रेलिया के हल्कमैन और पावर हिटर मार्कस स्टोइनिस ने। स्टोइनिस को क्रीज पर आने के बाद सेट होने के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं थी। वैभव अरोड़ा ने उन्हें अपनी बाउंसरों से डराने की कोशिश की और शुरुआती 3 गेंदें काफी सदी हुई डालीं, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्टोइनिस ने अपनी बाहुबली ताकत का असली मुजाहिरा पेश किया। वैभव ने गेंद को थोड़ा फुल लेंथ पर रखा और स्टोइनिस ने खड़े खड़े एक प्रचंड प्रहार करते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम की छत को छूती हुई नजर आई। इस छक्के ने पंजाब के डगआउट में फिर से जान फूंक दी। 2 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद पंजाब का स्कोर 25 रन पर 1 विकेट पहुंच चुका था और मुकाबला अब पूरी तरह से बराबरी पर खड़ा था। ईडन गार्डन्स के मैदान पर चारों तरफ शोर का समंदर उमड़ रहा था, लेकिन खेल का तीसरा ओवर इस पूरे महामुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलते हुए गेंद अपने सबसे भरोसेमंद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थमाई। वरुण ने अपनी पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। क्रीज पर मौजूद थे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, जो बेहद खतरनाक मूड में दिख रहे थे। वरुण ने अपनी उंगलियों के जादू से एक ऐसी तेज और सटीक फ्लिपर फेंकी जिसे अय्यर बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। गेंद बिजली की रफ्तार से पिच पर गिरी और अय्यर के बल्ले को छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। श्रेयस अय्यर मात्र 18 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन की ओर लौट गए और इसी के साथ पंजाब की जीत की उम्मीदों को एक बहुत गहरा और करारा झटका लगा। वरुण चक्रवर्ती का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इसी ओवर में नए बल्लेबाज के रूप में आए नेहल वडेरा को भी अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि वे भी बिना खाता खोले ही चलते बने। वरुण ने अपने इस जादुई ओवर में न केवल 2 बड़े और बेशकीमती विकेट चटकाए,